हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल स्टॉक टाइगर्स पे। आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले एलजी इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस एज वेल एज उसका बिजनेस और फंडामेंटल भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का। सबसे पहले आप एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का चार्ट देखें। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या किया, यहाँ पे एक बहुत ही बिगेस्ट वॉल्यूम के साथ उसने यहाँ पे बाइंग सिग्नल जनरेट किया है, जिसका वॉल्यूम आप अगर देखो 9 मिलियन वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम 330 डेज का 6 लाख होता है, जबकि इसका वॉल्यूम आज 9.8 मिलियन, मतलब कि ऑलमोस्ट नियर 1 करोड़, 98 लाख गिनो तो 1 करोड़ के अराउंड होता है। ओके, तो बहुत ही बड़ा वॉल्यूम आज हमें देखने को मिला। यहाँ पे एक बार आया था वो वॉल्यूम, सस्टेन नहीं हुआ, तो आज की तारीख में क्या हुआ, यहाँ पे ये वॉल्यूम बड़ा बनाया है। सेकंड थिंग, यहाँ पे जब ये वॉल्यूम आया तो क्या हुआ, ये सस्टेन नहीं किया, यहाँ पे ये ऊपर से सेलिंग आ गई। अंडरस्टूड। जबकि ये इसमें आज के वॉल्यूम में क्या हुआ, ये स्टॉक 10% सर्किट के साथ बंद हुआ। दैट इंडिकेट्स के जो वॉल्यूम आया है वो अपर लेवल पे भी आया है। यहाँ पे अपर लेवल से सेलिंग आ गई थी, तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम में डिफरेंस ये है। देखो, अगर बात करो ब्रेकआउट की, अंडरस्टूड, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वाला ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, ये लेवल। ओके, नाउ आई एम वेटिंग फॉर दिस ब्रेकआउट, द आईपीओ डे हाई। तो 1750 के ऊपर अगर ये आ गया तो मुझे लगता है कि इसमें और तेजी हो सकती है, और ये वॉल्यूम खुद बोल रहा है कि मैं ये इसको आगे लेके जाने वाला हूं। वीकली चार्ट की बात करते हैं, तो वीकली चार्ट में आपको क्लियरली दिख रहा है कि कैसे वॉल्यूम ब्रेकआउट हो रहा है। ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ये भी अगर रेजिस्टेंस गिनो तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली ब्रेकआउट उसने दे दिया है। तो ये स्टॉक पे हमारी नज़र रहेगी, खास नज़र तब रहेगी जब ये वाला लेवल ब्रेक करता है। तो मैं यहाँ पे अलर्ट भी डाल देता हूँ इसका, 1750। ओके, फ्राइडे को मैंने एक यूट्यूब चैनल वीडियो किया था ये वाले इंडिकेटर के लिए, सुपर ट्रेंड लेवल्स विद टारगेट एंड स्टॉप लॉस। तो अगर आपने वो देखा नहीं है इंडिकेटर कैसे यूज करने का, तो आप, मैं यहाँ पे लिंक दे देता हूँ, आप वो वीडियो देखें। और उसमें हमने बहुत सारी बात की है रिगार्डिंग दिस इंडिकेटर। अभी के लिए यहाँ पे बात करते हैं, ये भी इंडिकेटर में यहाँ पे ये कैंडल पर बाय सिग्नल जनरेट हो गया है। ओके, बाय सिग्नल जनरेटेड, एंट्री देखो आपको मिल गई यहाँ पे 1729 पे एंट्री है। देखो ये कैंडल ग्रीन हो गई, उसका मतलब क्या है कि अप ट्रेंड उसका चालू हुआ है, सुपर ट्रेंड इज बुलिश नाउ। अब तक क्या हुआ था, 30 मार्च 2026 टू 3 अगस्त 2026 ये बैरिश जोन में चल रहा था। रिसेंटली ये बुलिश जोन में एक्टिवेट हुआ है, वॉल्यूम भी अच्छा है, बाय सिग्नल एंट्री एक्टिवेट हो गई है। टारगेट उसके यहाँ पे आपको दिख सकते हैं एज पर चार्ट। फर्स्ट टारगेट इज 1884, सेकंड टारगेट इज 2034, थर्ड टारगेट इज 2194। तो कंजर्वेटिव टारगेट आप मान के चलो, आपके हिसाब से अगर आपको ये शॉर्टलिस्ट होता है तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ये स्टॉक को आपके वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ओके, दिस इज नॉट ओनली एनी बाय सेल रिकमेंडेशन, दिस इज ओनली अ एनालिसिस ऑफ दिस स्टॉक। ओके, मेरी इसमें निजी पर्सनल होल्डिंग है, मेरा एसआईपी चल रहा था इसमें, तो मैंने स्लोली स्लोली हर एक लो लेवल से लेके हाई लेवल पे मैंने इसको एक्यूमुलेट किया है। ओके, तो मेरी इसमें होल्डिंग है, अभी भी है, पहले भी है, और आईपीओ के दिन से है मेरी यहाँ से। ओके, तो विच थिंग्स मेक मी होल्ड दिस स्टॉक फॉर दिस लॉन्ग, मैं एज अ टेक्निकल एनालिस्ट हूं, तो मैंने इसमें यहां से लेके यहां तक क्यों होल्डिंग किया एसआईपी की, वाई, समझो उसका भी रीजन है। तो मैं आपको वो रीजन बताता हूं
कि हमेशा मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है कि हमें हमारे जो बड़े बड़े एनालिस्ट है वो क्या बोलते हैं, एवरी टाइम इन्वेस्ट इन द लीडर ऑफ द स्टॉक। जैसे कि पेंट इंडस्ट्री है तो हमें क्या बोला कि पेंट इंडस्ट्री का लीडर जो है एशियन पेंट्स, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। समझो आप, तो एशियन पेंट, अभी एशियन पेंट ने अगर मंथली चार्ट पकड़ो आप, एशियन पेंट ने उसका काम कर दिया। देखो मार्केट लीडर है फ्रॉम 2009 टू टिल टुडे, इसने इसका काम कर दिया है मल्टी बैगर रिटर्न देके। यस, तो बर्जर एशियन पेंट्स, सेकंड मार्केट लीडर कौन है, बर्जर पेंट्स, इसने भी उसका काम कर दिया है। यस है यहां पे। ओके, कोई भी इंडस्ट्रीज देखो आपको, रिलायंस, तो रिलायंस ने भी खुद का काम कर दिया है, ये रिलायंस है। कोई भी मार्केट लीडर, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज ने भी काम कर दिया है ये मल्टी बैगर रिटर्न देके, लाइक दिस। अभी भी राइट नाउ टिल टुडे ये पीडीलाइट इंडस्ट्रीज देखो लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। तो जो भी मार्केट लीडर होता है उसको कोई रोक नहीं सकता, वो उसका मार्केट है, मार्केट शेयर है उसका, तो कहीं से भी उसको बिजनेस मिलने वाला है। ऐसा नहीं बोल सकते कि मार्केट लीडर को बिजनेस नहीं मिलेगा। एशियन पेंट को भी बिजनेस मिलता ही रहता है, उसके नाम से ही पैसा बनेगा उसका। समझो आप, देखो ये यहां मार्केट शेयर उसका कम हो गया, लेकिन ये यहां नीचे नहीं आया, ये अभी तक ये लेवल पे चल रहा है। तो ऐसे कई स्टॉक्स है जो मार्केट लीडर्स है सॉरी, और ऐसे चल रहे। तो मेरा भी यही मानना है कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ मार्केट लीडर। तो अभी तो इसने स्टार्ट किया है, आगे क्या कहा जाएगा नो वन कैन इमेजिन। समझे आप? तो मैंने इसके लिए थोड़ा डिटेल में एनालिसिस किया है, मैं आपको बताता हूं दिस। ओके, होप यू कैन सी दिस। यस, सो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पीयर कंपनीज, तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है कंपनी, उसके सेम बिजनेस किसके है, तो सपोज वोल्टास, ब्लू स्टार, वर्लपुल, हैवेल्स, आईएफबी इंडस्ट्रीज भी यही है, होम अप्लायंसेस बनाती है, तो आईएफबी। नाउ आई हैव टोल्ड चैट जीपीटी टू कंपेयर इट एप्पल टू एप्पल, तो उसने उसके प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन किया। समझो, तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट कौन सा है, टीवी, मार्केट में लिस्टेड। हैवेल्स एल टीवी नहीं बनाता है, वोल्टास टीवी नहीं बनाता है, ब्लू स्टार टीवी नहीं बनाता है, वर्लपूल टीवी नहीं बनाता है। तो एलजी की यहां पे हो गई मोनोपोली लिस्टेड कंपनीज में। सपोज वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन ये बनाता है वर्लपूल, वोल्टास का नहीं है, ब्लू स्टार का नहीं है, तो एलजी, तो दो ही मार्केट में। थर्ड है आईएफबी इंडस्ट्रीज जो सिर्फ वॉशिंग मशीन बनाता है। एसी, तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी में भी है, रेफ्रिजरेटर में भी है, रेफ्रिजरेटर में सिर्फ वर्लपूल है, वोल्टास है जो नहीं चलते हैं। एसी, अप्लायंसेस, ये सब इसका, तो ये एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में अभी मोनोपोली है। अंडरस्टूड? तो हाउ कंपेरेबल टू एलजी इंडिया, वर्लपूल एक बोल सकते हैं कि वेरी हाई। तो अभी हम चार्ट में देखते हैं कि वर्लपूल ने कैसा रिटर्न दिया। हवेल्स के साथ चालू करते हैं, हवेल्स से चालू करते हैं। हवेल्स देखो आप 2013 से, सपोज लास्ट 10 इयर्स में, यहां पे कोरोना आ गया, कैसा रिजल्ट दिया, मतलब 10 साल में 16 से 300 से लेके 1800 हो गया, 5x रिटर्न। मैं ये लॉन्ग टर्म की बात ही कर रहा हूं, 5 साल 2 साल के नजरिए से। वोल्टास देखो आप, है, आईएफबी इंडस्ट्रीज देखो, यस, तो आईएफबी इंडस्ट्रीज ने स्टैगर्ड रिटर्न दिया। वाई? उसकी एक ही प्रोडक्ट है जो चलती है। ओके, जबकि एलजी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट आप देखो, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है
इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में मार्केट लीडर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को पकड़ने की। ओके, तो एलजी का देखो टीवी ऑडियो वीडियो। अभी मुझे ये ऑडियो वीडियो में बताओ, सपोज साउंड बार, होम थिएटर, ये जो कंपनीज है अभी मैंने देखा है आपको, इसमें से कौन बनाता है? होम अप्लायंसेस में ये सब ये, लेकिन साउंड बार कौन बनाता है? 5.1 होम थिएटर कौन बनाता है? ये सिर्फ एलजी है लिस्टेड, तो एलजी का ये मोनोपोली हो गया, टीवी हो गया इसका मोनोपोली, समझे आप? तो टीवी ऑडियो वीडियो ये इसका मोनोपोली आइटम है, जिसके लिए कोई भी अभी भी लिस्टेड नहीं है। प्रोजेक्टर्स, साउंड बार्स, स्पीकर्स, टीवी, टीवी एंड साउंड बार्स, ये सब एलजी का प्रोडक्ट्स है। मेरे पास यहाँ पे एलजी का ये नैनो 4K टीवी है विद साउंड बार, और मैंने क्वालिटी देखी है। ओके, नैनो सेल वाला, हाँ ये, और मैंने क्वालिटी देखी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी टीवी की। तो एलजी उसके नाम से ही ये बिकेगा, उसको कस्टमर ढूंढने नहीं पड़ेगा, समझे आप? सेकंड, होम अप्लायंसेस में रेफ्रिजरेटर हो गए, डिश वॉशर्स हो गए। तो डिश वॉशर समझो आप, डिश वॉशर कौन बनाता है? वाटर प्यूरिफायर एलजी के अलावा कौन बनाता है? यहां पे माइक्रोवेव ओवन भी आ गया। एलजी के पास इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इतनी सारी है। तो मैंने बोला देखो एलजी के पास प्रोडक्ट है, एलजी के पास मोनोपोली है। अभी एलजी का मार्केट शेयर कितना है वो भी हम देखेंगे। ओके, तो यहां पे मैंने इसको बोला कि मार्केट शेयर के हिसाब से देखो। अभी टीवी में सपोज डिक्सन, अंबर, वो भी एक टीवी के लिए है जो क्या करती है कि टीवी के पैनल्स बनाती है। तो डिक्सन ने ऑलरेडी उसका काम कर दिया है। डिक्सन का आप चार्ट देखोगे आप तो पता चल ही जाएगा, डिक्सन कर दिया इसका काम मार्केट लीडर का। अंबर मार्केट लीडर का काम हो गया, समझे? यहां पे निकाल दिया, लेकिन मार्केट लीडर का काम तो हो गया ना। कहां से? 1600 से 8000। यहां पे जो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट लीडर, वो तो अभी उसने शुरुआत की है, कहां जाएगा कुछ पता नहीं। ओके, पीजीएल, तो अंबर है वो एसी के जो कंपोनेंट्स है वो बनाता है। डिक्सन है वो टीवी के कंपोनेंट्स बनाता है, टीवी नहीं बनाता है। अंबर है वो एसी के कंपोनेंट्स बनाता है, एसी नहीं बनाता। तो ये सभी, ये दोनों ने का सभी का एक ही आंसर है एलजी। ओके, नाउ मैंने इसको अकॉर्डिंग टू इट्स फंडामेंटल्स हमने इसको पीयर टू पीयर कंपैरिजन करने का बोला। अभी आप देखो एलजी का मार्केट कैप है 1 लाख करोड़। यहां पे कोई भी ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1 करोड़ है? 9800 करोड़ वर्लपूल, समझो आप, इससे 10% ओनली वर्लपूल। वोल्टास 45,000 करोड़, हाफ, ये एलजी से आधी कंपनी है ये वोल्टास। तो यहां पे उसका पी देखो तो 63 का पी है, यहां पे हेवल्स का 43, वोल्टास 129, ब्लू स्टार 83। तो अभी भी एलजी का पी एवरेज माना जाएगा। आरओई समझो, हाईएस्ट आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी हाईएस्ट इन सबसे, तो इसमें भी एलजी का नंबर 1 आता है। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32%, हाईएस्ट फ्रॉम दिस सेक्टर। FY26 रेवेन्यू कितना है? 24,000 करोड़, हाईएस्ट अमॉन्ग दीज ऑल स्टॉक्स। तो हाईएस्ट रेवेन्यू देता है, हाईएस्ट आरओई देता है, हाईएस्ट आरओसी देता है, मैक्सिमम बिगेस्ट मार्केट कैप है। तो कौन रोक सकता है एलजी को? रोक सकता है कि नहीं? तो ये एलजी का कंपैरेटिव एनालिसिस ने दिया है। ओके, तो मुझे लगता है कि एज पर माय अंडरस्टैंडिंग एलजी इज अ मार्केट लीडर, और इसका जर्नी अभी चालू हुआ है। मुझे लगता है कि एलजी का जर्नी कहां गया? ये सबसे पहले यहां पे 2100 के अराउंड पहुंच लेगा। ओके, सबसे पहले यहां पे 2100 के अराउंड पहुंच लेगा, उसके बाद नई जर्नी चालू होगी। ओके, तो एवरी डीप पे आप इसको एक्यूमुलेट करो। मैं यही बोल सकता हूं, आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एडवाइस लो कि ये जो मैंने थियरी बोली है ये क्या सही है कि नहीं।
फंडामेंटली स्ट्रॉन्गेस्ट बिजनेस इन द कंपैरिजन बट वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है थोड़े, तो ये नजर में रख के आप इसको ध्यान में रख के बताइए, बनाइए इन्वेस्टमेंट होराइजन। ओके, तो अभी और करते एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट शेयर प्रोडक्ट वाइज विथ पियर्स। ढूंढने दो भाई को। तो व्हाट यू अंडरस्टैंड कि मैं अगर ये यूट्यूब वीडियो भी बनाता हूं तो मैं भी कंटिन्यूअसली लर्न करता हूं, समझो आप। देखो रेफ्रिजरेटर में अदर 3 कॉम्पिटिटर से एलजी का रेफ्रिजरेशन में हाईएस्ट मार्केट शेयर है 30%। समझ गए? सो एलजी इज क्लियरली नंबर 1 इन द पीरियड रिपोर्टेड ऑफलाइन मार्केट। ओके, 6.4 परसेंटेज पॉइंट। वॉशिंग मशीन में एलजी 33%, हाईएस्ट मार्केट शेयर। ओके, इन्वर्टर एसी में एलजी का 20% मार्केट शेयर, हाईएस्ट। यस, दिख रहा है आपको? पैनल टेलीविजन में एलजी का मार्केट शेयर हाईएस्ट। अदर प्रोडक्ट्स कन्वेक्शन माइक्रोवेव में 51% मार्केट शेयर, स्टेनलेस स्टील रैंक वाटर प्यूरिफायर में 40%। ये आपका मार्केट शेयर यहीं पे बताता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे, नंबर 1 दिख रहे हैं आपको? ये 1 नंबर सब में नंबर 1। वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, पैनल टीवी, एसी, माइक्रोवेव, वाटर प्यूरिफायर, एलजी का मार्केट शेयर इतने प्रोडक्ट में तो नंबर 1 है। तो इसको कस्टमर ढूंढने में की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके नाम से ही आएंगे कस्टमर्स। समझे आप? तो ओवरऑल पोजीशन इज पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग बिकॉज नंबर 1 अक्रॉस मेजर होम अप्लायंसेस and consumer electronics category while also having a large premium market presence. Okay, LG have lost some market share over last few years in several categories. तो रेफ्रिजरेटर का क्या हुआ? 2% मार्केट शेयर 5 साल में गिरा है। वॉशिंग मशीन का भी, इन्वर्टर एसी का भी, क्योंकि इन्वर्टर में एसी में क्या हो गया, अभी कंपटीशन ज्यादा हो गई। जब से अंबर ने सभी को देना चालू कर दिया तब से ये मार्केट शेयर में, ये मार्केट में कंपटीशन बढ़ गई। स्टिल इट इज अ नंबर 1। ओके, तो हम कंपनी हैज एट्रिब्यूटेड दिस पार्टली टू प्रोड्यूस पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन। एलजी इज अ मार्केट लीडर नाउ, चैट जीपीटी ऑल्सो टेलिंग दिस व्हाट आई हैव स्टार्टेड विथ। LG is the market leader in major category and it is a future growth depends on defending that leadership. Okay, can LG make 3000 levels in 2 years? Okay, तो हमें 2 साल में 3000 के लेवल मिल सकते हैं कि नहीं, ये हम चैट जीपीटी से ही पूछते हैं। ओके, आप आपका 2000, 22,000, 22,200, 2,500 ये सब आप पूछ लो। ओके, तो LG 3000 इज अ 2 year इज अ मैथमेटिकली पॉसिबल। ओके, इट वुड रिक्वायर्ड अ स्ट्रॉन्ग अर्निंग एंड ग्रोथ साइकिल। ओके, ये सब आप पढ़ लेना, पीई का सबका कैलकुलेशन दिया है। तो यहां पे मैं आपको ट्रेंड लाइन में LG का फंडामेंटल एनालिसिस दिखाऊंगा। LG इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ट एंड रिपोर्ट। ओके, तो यहां पे आपको देखो ये LG का प्रॉफिट ने और लॉस, ये टोटल रेवेन्यू है 7,300 करोड़। यहाँ पे एक्सपेंसेस है, एबिटा भी अभी 999 है। इसका टोटल एनुअल मुझे देखना है, इसमें नहीं दिख रहा है फाइनेंशियल। राइजिंग रेवेन्यू। ओके, ओवरऑल यहाँ पे देखो, ओवरऑल यहाँ पे स्वॉट एनालिसिस में 24 इज अ पॉजिटिव साइन, 9 वीकनेस है, 2 अपॉर्चुनिटीज है और 2 थ्रेट्स है। ओके, यहाँ पे टेक्निकल्स भी आ जाएंगे, जो हम थ्रेट्स है वो देख लेते हैं। कंपनी विद हाई मार्केट कैप, लोअर पब्लिक शेयर होल्डिंग, मतलब कि पब्लिक के पास कम शेयर है, तो वो अच्छी बात है क्योंकि म्यूचुअल फंड से
इंक्रीज देयर, म्यूचुअल फंड डिक्रीज देयर शेयर होल्डिंग, लास्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने डिक्रीज किया है। तो अब शेयर होल्डिंग देखते हैं यहां पे, ये वाली। ओके, तो शेयर होल्डिंग समरी देखो आप, म्यूचुअल फंड होल्डिंग 6 में से 5.2 आया। एफआईआई की मार्केट, एफआईआई की शेयर होल्डिंग 2.72, 3% एफआईआई की होल्डिंग बढ़ी है। ओके, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। ओके, प्रोमोटर के पास 85% एफआईआई, तो पब्लिक के पास बहुत ही कम है, 4.3, 4.9, 7.7, तो ये एक अच्छी साइन है। ओके, तो ये हो गया एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप ट्रेंड लाइन का यूज करके आप आपके हिसाब से इसको देख सकते हो। रिपोर्ट की बात करें तो 18 जून 2026 को प्रभुदास लीलाधर ने इसका रिकमेंडेशन दिया था और 25 मई में एक्सिस डायरेक्ट ने उसका 1800 का टारगेट दिया है। ओके, तो आप इसका टारगेट देखो सभी का, ऑलमोस्ट अराउंड 1800, 1900 है सबका सेम, 1800 ये एलजी का एमके ने 2000 टारगेट दिया है 2020 पर, सभी का 1800 टारगेट है। ओके, तो इसका ये टोटल बिजनेस और ये सब आपको दिया है। आपको अगर ये सब अच्छा लगता है तो आप पढ़ सकते हो, आपके हिसाब से रिसर्च करो। ओके, मैंने आपको मेरा रिसर्च और मेरा जो है प्राइस टारगेट वो बता दिया है। आप आपके हिसाब से इसका रिसर्च करके यू कैन डू योर ओन एनालिसिस एंड बाय और नॉट बाय इज सोरली योर डिसीजन। दिस इज नॉट ओनली एनी बाय सेल रिकमेंडेशन। तो मैंने आपको जो मेरा सिस्टम बोल रहा है, मेरा सिस्टम इसमें बाय बोल रहा है, ये सिग्नल बाय का है, ये है स्टॉप लॉस, ये है एंट्री, ये है टारगेट, ये मैंने मेरा सिस्टम बता दिया है। ओके, सो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। हम डेली ऐसे वीडियो लाते रहते हैं, हर रोज मॉर्निंग में 7 बजे एक वीडियो हमारा होता है। हर वीक पे एक हम इंडिकेटर की चर्चा करते हैं, हर वीक में एक बार हम मोटिवेशनल नोट भी देते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि कैसे स्टॉप लॉसेस रखना है, कैसे लॉस नहीं करना है। सब हमारा जो भी एक्सपीरियंस है उसकी एक एआई जनरेटेड वीडियो हम बनाते हैं। तो आप सब देखो, ये चैनल में आके आपको सिर्फ एक चीज मिलेगी सीखने को। अगर बैठे बैठे शेयर का नाम लेना है और बस बाय कर लेना है तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। सीखना है तो ये चैनल आपके लिए है। अगर सिर्फ टाइम पास करना है तो ये चैनल में आप शेयर का नाम देख के बैठ जाओ, फिर कल बाय कर दो, ऐसा नहीं। पूरा वीडियो देखो तो पता चलेगा कि मैंने ये शॉर्टलिस्ट क्यों किया है। दैट विल बी योर मेन ऑब्जेक्टिव। ओके, सो एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैप्पी वीकेंड। सॉरी आज तो मंडे हो गया आज का वीडियो, तो हैप्पी ट्रेडिंग एवरीवन, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, और आप सबको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं।